नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है कि हम अपने छोटे बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करवाएं। तो आइए, आज मैंने एक वर्कशीट तैयार की है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले है प्रैक्टिस ऑफ लाइंस एंड कर्व्स। जो ये लाइंस और कर्व्स होती हैं, ये बच्चे को हर सब्जेक्ट में हेल्प करती हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर मैथ्स के 1 2 3 लिखे। तो हम ऐसे करके ये छोटी सी लॉलीपॉप टाइप्स बनाई है, तो उसमें उसको ये ऐसे लाइन ड्रॉ करवा सकते हैं, स्टैंडिंग लाइंस। ये बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि ये लॉलीपॉप वगैरह कुछ है, तो वो ईज़िली इसको ड्रॉ कर पाएगा। तो इसको ऐसे करके हमें ड्रॉ करवानी है। आप चाहे तो ये लाइन लंबी भी रख सकते हैं या फिर इतनी भी रख सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, ये मैंने कैंडी की शेप में बना रखा है, इसकी डंडी बनानी है। तो आप ऐसे भी ये बच्चा आसानी से ऐसे ये ड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पतंग बनाई हुई है और पतंग का धागा बनाना है। तो इससे बच्चा स्टैंडिंग लाइन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा। धीरे धीरे करके जब वो पेंसिल पकड़ने लगे और उसका हाथ थोड़ा बैठ जाए तो आप ये लाइन छोटी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 हैं प्रैक्टिस स्टैंडिंग लाइन के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्लाउड्स बनाए हुए हैं, और ये 2 क्लाउड्स हैं और ये अम्ब्रेला है। तो हमें बच्चे से बोलना है कि ये जो बारिश हो रही है ना, इसके ऊपर से आप ऐसे करके लाइन्स ड्रॉ कीजिए। ये बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आजकल थोड़ा कलरफुल भी है, तो बच्चा इसे आसानी से कर भी लेगा। ये है अम्ब्रेला, और आप चाहें तो ये जो अम्ब्रेला के कर्व्स हैं, इसके ऊपर भी बच्चे को ऐसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इससे बच्चा कर्व की प्रैक्टिस करेगा। भले ही पहले वो टेढ़ा मेढ़ा करे, कैसा भी करे, लेकिन बाद में उसका हाथ एक बार बैठ गया, फिर वो अच्छे से ड्रॉ कर सकेगा। नेक्स्ट ये एक फ़िश है, ये बेसिकली कर्व्स की और सर्कल की प्रैक्टिस के लिए है। तो आप इसमें ना पूरा ऐसे आउटलाइन भी करवा सकते हैं बच्चे से कि बेटा इसकी आउटलाइन करवानी है। ऐसे आउटलाइन से बच्चा क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, भले ही वो वेवी लाइन हो, कैसी भी हो। नेक्स्ट ये है कर्व्स, जो इसके ये स्केल्स होते हैं ना फिश के, वो ऐसे करके ड्रॉ करवाइए। यहाँ पे पहले से ही मैंने थोड़े थोड़े निशान बना रखे हैं, इससे बच्चे को कर्व की प्रैक्टिस होगी। इस तरह से ऐसे बच्चा जब ड्रॉ करेगा तो वो कर्व्स बनाने लगेगा। पहले तो बच्चे डगमगाएंगे, लेकिन फिर बाद में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने लगेंगे। नेक्स्ट है ये हिंदी अ लिखना। तो पहले ये हम एक कर्व है ये बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे उसे बोलेंगे ये 2 कर्व्स हैं, देन एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद में एक और स्लीपिंग लाइन, फिर ये है अ। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सिखाने के बाद में बच्चा सीखेगा। फिर ये बच्चे को ट्रेस करना है, ये अ और ये अ से अनार। मतलब पिक्चर देख के बच्चे ज़्यादा कुछ अच्छे से सीखते हैं, उनका थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये है बड़े आ से आम। तो ये है, पहले हम कर्व बनाएंगे, देन 2 कर्व्स, देन छोटा आ, देन एक और मात्रा वो लगा के, डंडा लगा के बड़ा आ, फिर ये आ की प्रैक्टिस होगी, बड़े आ की प्रैक्टिस। और यहाँ पे एक आम बना रखा है, आ से आम। नेक्स्ट यहाँ पे है छोटी ई से इमली। तो ये इमली के लिए भी सेम वही है, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस है। पहले इस तरह से बनाया, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। फिर यहाँ पे बच्चे को हमने ट्रेस करने के लिए दिया हुआ है, इस पर बच्चा ट्रेस करेगा। अभी क्या है, मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई है, जब हाथ थोड़ा सेट हो जाएगा बच्चे का तो आप भले ही इसको छोटा कर सकते हैं। ये और ये छोटी ई से इमली। इसी प्रकार है बड़ी ई से ईख। पहले वो बनाने की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में फिर यहाँ से बच्चा ये ट्रेस करने लगेगा। ये ड्राइंग है छोटी ई बड़ी ई से ईख की। देन छोटे ऊ से उल्लू, इसमें भी सेम, पहले ऊ बनाने की प्रैक्टिस की हुई है, फिर यहाँ पे ट्रेस करने के लिए बच्चे को दिया हुआ है, और यहाँ पे ये प्यारा सा उल्लू। फिर है बड़े ऊ से ऊन, यहाँ पे भी ऊन बनाने की प्रैक्टिस की है, और ये है ऊन।
मैंने अपने बेटे को ऐसे सिखाया हुआ था, जैसे ऊन हो तो ये ऊ का ये ऊन निकला हुआ है, ये ऊ है। हाँ, ऊँट भी बनाएंगे तो उसका हम्प होता है ना, ऐसे करके हम्प होता है, तो वो निशान थोड़ा कोरिलेट कर पाते हैं बच्चे उससे। नेक्स्ट है री से ऋषि। फिर है ए से एड़ी। इसमें भी पहले ए बनाना सिखाया हुआ है और फिर उसके बाद में ट्रेसिंग के लिए दिया हुआ है बच्चे को कि ये बच्चा ट्रेस करेगा इस तरह से। फिर ये है ऐसे ऐनक। तो इसमें भी वही पहले सिखाया गया है कि कैसे बनती है ऐसे ऐनक, फिर वो ट्रेसिंग के लिए दिया हुआ है, इस पर बच्चा ट्रेस करके थोड़ी प्रैक्टिस करेगा। और ये है ऐनक की ड्राइंग। नेक्स्ट वन इज़ ओ से ओखली। यहाँ पे भी सेम बच्चे को पहले सिखाया गया है, एक कर्व, देन दो कर्व, देन छोटा अ, बड़ा आ, फिर ये ओ की मात्रा। फिर यहाँ पे उसको ट्रेसिंग के लिए कुछ दिए गए हैं वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज़ औ से औरत। तो यहाँ पे भी पहले उसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाया गया है, फिर ये ट्रेसिंग के लिए दिया हुआ है। देन अंग से अंगूर। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप से मैंने वो बनाया है, अंग बनाना सिखाया है, फिर ये ट्रेसिंग के लिए दिया हुआ है। यहाँ तक आते आते बच्चा अ बनाना तो सीख ही जाता है, तो इतना। देन आहा खाली। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं बच्चे के लिए, जोड़े बनाओ या फिर मैचिंग। तो इसमें ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है। तो बच्चे को जैसे बड़े आ से आम पीछे भी सिखाया हुआ है, तो उसे यहाँ पे ऐसे मैचिंग करनी है। बड़े आ से आम, अंग से अंगूर, और छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, और अ से अनार। इस प्रकार बच्चा मैचिंग करना सीख सकता है और वो वर्ड्स को कोरिलेट करना सीख सकता है, जैसे आ से आम ही होता है, छोटे आ से अनार होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट है अ अक्षर पर गोला लगाएं। यहाँ पर एक अनार बनाया हुआ है, तो इसमें बोला है कि अ अक्षर पर गोला लगाएं। इससे एक चीज़ और होगी, बच्चा ये सीख जाएगा कि छोटे अ से अनार ही है, तो वो थोड़ा रिलेट कर पाएगा। तो यहाँ पे अ बने हुए हैं अंदर बहुत सारे, जैसे ये है अ, तो इस पर ऐसे छोटा सा गोला लगवाइए बच्चे से। इसमें क्या होगा, वो सारे अक्षरों के बीच में अक्षर, जो मेन अक्षर है उसको पहचानना सीखेगा बच्चा। तो ये है छोटे अ से अनार पे गोला लगाने का है। नेक्स्ट यहाँ पे एक आम बनाया हुआ है और इस पे क्वेश्चन है बड़े आ से, बड़े आ पर गोला लगाएं। तो यहाँ पे जितने भी बड़े आ हैं उन पे आपको उसे गोला लगाने के लिए बोलना है, ऐसे गोला लगाना है। ये देखिए सर्कल करना है मेनली यहाँ पे इस तरह से। फिर है चित्र देखकर सही शब्द ढूंढें। तो इसमें ये ऐनक बनी हुई है। अब हमने पीछे बच्चे को इतना पढ़ा दिया है कि ऐनक किससे होती है, आ से ऐनक होती है, छोटी ई से ऐनक होती है, नहीं, ये इससे ऐनक होती है। ना तो ऊ से उल्लू होता है, बड़े ऊ से ऊँट होता है, तो ऐनक किससे होगी, बड़ी ए से ऐनक। देन ये है आम का चित्र, तो इसमें बड़े आ से ही फर्स्ट ही नंबर पे बड़े आ से आम होता है, छोटी से इमली होती है, ए से एड़ी होती है, ऊ से उल्लू होता है, बड़े ऊ से ऊन होती है ना। देन ये है, ये किसका पिक्चर है, अंगूर का। छोटे आ से तो अनार होता है, छोटी ई से इमली होती है, ए से एड़ी होती है, और यहाँ ये है अंग से अंगूर। देन फिर ये है अ से अनार का पिक्चर। तो छोटा आ ढूंढेंगे कहाँ है, ये फर्स्ट में ही मिल गया छोटा, तो इस पर गोला लगा देंगे। फिर भी बच्चे को रिकॉल कराइए कि ये छोटी ई से तो इमली होती है, ए से एड़ी होती है, अंग से अंगूर होता है, और बड़े ऊ से ऊन होती है। बार बार बच्चा ये शब्द सब सुनेगा तो उसके दिमाग में क्लिक करेगा कि नहीं, छोटे आ से तो अनार होता है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है इसमें बच्चा बहुत सारे शब्दों के समूह में कोई शब्द ईजिली पहचान ले, उसके लिए है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओ से ओखली। तो यहाँ पे बच्चे को ढूंढना है कि ओ कहाँ पर है। थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए बनाया गया है कि थोड़ा उसे परेशानी हो, और जितनी परेशानी होगी उतना ही बच्चे का जो ज्ञान है वो निखर कर आएगा।
देखिए यहाँ पे अ बना हुआ है, आ ओ, तो ये है ओ। ऐसे बच्चे को ढूंढने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आ ढूंढना है, बड़ा आ ढूंढना है, तो छोटा आ बनाए, बड़ा आ बनाए, तो इस पर ऐसे गोला लगाना है। नेक्स्ट है छोटा अ ढूंढना है, तो यहाँ पे ये छोटा अ यहीं पे है। देन छोटी ई ढूंढनी है, पहले ही है लेकिन यहाँ पे कई सारी उल्टी सीधी भी बनी हुई हैं। देन औ ढूंढना है, तो औ भी बच्चे को छोटा अ, अंग, औ औरत, तो ऐसे थोड़ा ये कंफ्यूजिंग बनाया हुआ है। नेक्स्ट है खाली जगह भरो। ये बेसिकली इसके लिए कि बच्चे को एक सीक्वेंस समझ में आए। जैसे छोटे आ के बाद में बड़ा आ आना है, छोटी ई के बाद में बड़ी ई आनी है, छोटे ऊ के बाद में बड़ा ऊ आना है, और ये है री ऋषि। देन छोटी एड़ी, सॉरी ए से एड़ी, देन आई से ऐनक। इस प्रकार से उसको कम से कम आह तक जब हम सिखा रहे हैं तो उसको पूरा सीक्वेंस आ जाए। इसमें भी बच्चे को मेन जो हमारा मोटो है, हमारा एम है, वो बच्चे को सीक्वेंस सिखाना है। तो इस यहाँ पे देखिए छोटा अ हो गया स्माइली फेस के साथ, देन बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए एड़ी, ए ऐनक, ओ ओखली, औ औरत, अंग अंगूर, देन आहा खाली। तो इस प्रकार से ये ड्रॉ किया हुआ है। तो ये छोटी सी एक वर्कशीट थी हिंदी की बच्चों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। होप सो कि आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।